झारखंड के जेपीएससी के छात्र आप आंदोलन पर उतर आए हैं। पिछले 11 महीने से इन छात्रों का आंदोलन सड़क पर है। ऐसे में हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से जेपीएससी के छात्र रिजल्ट जारी करने को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों में तख्तियां हैं। पिछले लगभग कह सकते हैं कि 11 महीने से इनका यही ड्रामा चल रहा है। कभी अधिकारी को नियुक्ति को लेकर के ये यहाँ पे हवन करते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि रोजगार की जरूरत है। हर सरकार समय समय पर रोजगार का वादा करती है और जब छात्र दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके किसी एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, उसके बाद अगर उसका परिणाम नहीं आता है तो छात्रों के आंखों से आंसू आता है। ऐसे में अब छात्रों का उम्र भी लप्स कर रहा है। इन्हें डर सता रहा है कि अगर समय के साथ अगर परिणाम जारी ना हो तो ये फिर देश में या राज्य में नौकरी करने लायक नहीं रहेंगे। ऐसे में इनके आंदोलन में विपक्ष का समय समय पर समर्थन मिला है। आज इनका 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था। इस धरने प्रदर्शन में रांची के सदर विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए और उन्होंने छात्रों को समर्थन करते हुए सरकार को आईना दिखाने का काम किया। ऐसे में अब छात्र उग्र हैं, आंदोलित है और कह रहे हैं कि अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानेंगे तो ये भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अब इनका आमरण अनशन भी शुरू होगा और ऐसे में कह रहे हैं कि अब इनका यहाँ से लाश ही घर वापस जाएगा। छात्रों से जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कमियां कहाँ है अधिकारियों में, कमियां क्या है सरकार में, या फिर क्या कुछ कारण है जो अब तक 11 महीने से जेपीएससी का परिणाम जारी नहीं हुआ है। पिछले 11 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सड़क पर सदन तक आप सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी और मुलाजिम आपकी आवाज को नहीं सुन रहे। क्या कहेंगे? बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमने इस आयोग का पिंडदान किया, इस आयोग का अंतिम संस्कार निकाला, इस आयोग का ब्रह्म भोज किया, अब ये नहीं सुन रहे हैं। तो हो सकता है कि आयोग चाहे कि नहीं सत्यनारायण शुक्ला का पिंडदान हो, सत्यनारायण शुक्ला का अंतिम संस्कार निकले, वो भी मैं तैयार हूँ। अगर छात्र के रिजल्ट के लिए चाहते हैं कि शुक्ला मरे तभी रिजल्ट जारी करेंगे, हम बैठ रहे हैं भूख हड़ताल पर 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जब तक शरीर का सिस्टम काम करेगा तब तक है। रिजल्ट नहीं देगा जब तक मेरी यहाँ से लाश नहीं निकलेगी, ये रिजल्ट देने के मूड में है नहीं। शुक्ला जी, तो आपकी अकेले जान नहीं जाएगी, आपके साथ तो सैकड़ों छात्र हैं, उनका क्या होगा? नहीं, हम सैकड़ों छात्रों जो छात्र हैं सबका हृदय दर्द में लेके यहीं बैठेंगे और यहीं मरेंगे, और मरने के बाद यहीं से देखेंगे। मरने के बाद भी अगर कोई गलती करेगा तो भूत पिशाच बन के सबको परेशान करेंगे। ये लोग ये लोग निशाचर रूप में आ गए हैं। इनके अंदर राक्षस प्रवृत्ति का विचार आ गया है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मर जाओ, कट जाओ, आत्महत्या कर लो, फांसी लगा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क, हम सिस्टम पर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय का वेतन 2.5 लाख, आयोग के मेंबर का वेतन 1,80,000 हम उठाएंगे, सरकारी गाड़ी से चलेंगे, और सेटिंग गेटिंग का मौका नहीं मिल पाया तो कोशिश करेंगे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर होके प्रोफेसर नियुक्त करते हैं, ये जूनियर होके सीनियर को नियुक्त करते हैं। इनकी योग्यता पर भी प्रश्न उठाई थी पूर्व अध्यक्ष महोदया नीलिमा करकट्टा मैडम, महामहिम राज्यपाल के पास। इनकी योग्यता क्या है? ये राजनीतिक संगठन से बैठे हुए हैं, और जो राजनीतिक में होते हैं उनका विचार राजनीतिक होता है। जो पदाधिकारी होते हैं वो पढ़ लिख कर मेहनत करके संघर्ष करके जाते हैं, तो छात्रों का दर्द समझते हैं। ये मेंबर को क्या समझ में आएगा? ये मेंबर राक्षस रूपी प्रवृत्ति इनके अंदर आ चुकी है। बताइए, अधिकारी आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं तो सरकार के पास जाइए ना, सरकार से वार्ता कीजिए, सरकार से 1 to 1 कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर 11 महीना से जो आप लोग का परिणाम जारी नहीं हो, उसका पीछे कारण क्या है। बस कारण यही है कि इस बार मेंबर को खाने का मौका नहीं मिला। हर बार जेपीएससी में 100-150 सीट बीतता था ना, इस बार मैडम किसी को मौका ही नहीं दी। ये तो आरोप लगा रहे हैं आप। ये आरोप सत्य है। आप साइन क्यों नहीं किए? आप 31 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन क्यों जारी करवाएं? क्यों जारी करवाएं? क्योंकि रिजल्ट बन के तैयार है। मैंने 3 बार न पूर्व अध्यक्ष मैडम से मिल चुके हैं, मजाक नहीं है। मैडम ने बोला मेरा हाथ बंधा हुआ, हम रिजल्ट नहीं जारी कर सकते हैं। कारण यही है कि ये लोग सिग्नेचर नहीं किए। कारण यही है कि कोई इलाहाबाद भाग जा रहा है, कोई इधर भाग जा रहा है, इनकी मनमानी चल रही है। इसीलिए हम लोगों ने ये स्पष्ट हम लोग कंफर्म देख लिए कि ये लोग मतलब कि राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति के इनके अंदर कोई मोह माया ममता नहीं है। मैंने अजीता मैडम से भी 2 बार मुलाकात की है, फोन पर बात करते मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया। सुन लीजिए सच्चाई।
तो आप हो सकता है कि राजनीति कर रहे होंगे। मैं क्या राजनीति करूंगा, मेरा कोई औकात है? अगर किसी का बात रखना, किसी का सेवा करना, ये हमारा मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। हमारा राज जब कोई गंभीर स्थिति परिस्थिति से अगर कोई गुजरेगा, स्थिति परिस्थिति से उसका बुरा हाल होगा, तो हमें तो वहां खड़ा रहना होगा ना। कल आपके भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको भी हृदय से लगता होगा, लेकिन आप मीडिया में तो नहीं बातों को रख पाते हैं। आपका जो अधिकार है, आपका जो संवैधानिक अधिकार है बोलने का, वहां तक ही बात रखते हैं। तो यही बड़ा तकलीफ है, दर्द है, और इसी तकलीफ दर्द के साथ हम यही भूख हड़ताल पर आज ही ऐलान करते कि हम बैठ रहे हैं। चलिए, छात्रों का आंदोलन समय समय पर यहाँ पे जारी, और ऐसे में शुक्ला जी के नेतृत्व में कई छात्र यहाँ पे आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां है और कह रहे हैं कि जब तक परिणाम जारी नहीं होगा तब तक इनका आंदोलन इसी तरह सड़क के किनारे गेट के बगल में जारी रहेगा। क्या कहेगा सर, कब तक इंतजार करेंगे? इंतजार कब तक करेंगे सरकार ही जानेगी। लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं, कल यही सरकार निकाला था संविधान बचाओ रैली, यही सरकार, कांग्रेस से गठबंधन सरकार इसका है, यही निकाला था कि संविधान बचाओ। क्या ये जो हम लोग के पास अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ, क्या वो संविधान के अंदर का तो हम लोग नहीं आते हैं? आपका संविधान कहाँ चला गया? आज जो संविधान बचाने की बात करते हैं तो संविधान कहाँ चला गया आपका? कल आप तो रैली निकाल दिए, आप पूरा देश में हल्ला कर रहे हैं, संविधान को पैकेट में लोग घूम रहे हैं। तो हम लोग का संविधान के अंतर्गत नहीं आते हैं कि आप जो हम लोग का 11 महीना से रिजल्ट को रोक के रखे हुए हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं खिलवाड़ मेरे साथ। तो मेरा कहना है कि ये जो ढिंढोरा जो पिट रहे हैं ना देश दुनिया में कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान खतरा आप किए हैं, संविधान का पालन आप नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो आज 11 महीने से मांग कर रहे हैं अपना रिजल्ट का अधिकार का, लेकिन अधिकार नहीं दे रहे हैं आप। और संविधान में मौलिक अधिकार हम लोग का है अपना हक अधिकार मानने का, जो आप हमको दे नहीं रहे हैं। देखिए, संविधान ने अधिकार दिया है लोगों को समय समय पर प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का, लेकिन छात्रों का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जो रवैया अपनाया है उससे कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ऐसे में हम दिखा रहे हैं कि इस जगह पर सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं, अपने अपने रिजल्ट को परिणाम को लेकर के जारी करने का सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन अधिकारी है सुनने को तैयार नहीं। क्या कहेंगे सर, कब तक इंतजार रहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि अब तो राज्यपाल भी हो गए हैं और राष्ट्रपति भी हो गए हैं, उनके भी एक समय सीमा बाधित हो गई है, पर हमारे सरकार और ये अधिकारियों की भी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। रात का नींद सर हमारा हराम हो चुका है, लगभग 11 महीना से हम लोग इसी के वे में लगे हुए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे सर कि जल्द से जल्द ये रिजल्ट जारी हो। हम लोग यहाँ कोई बात करने के लिए नहीं आए हुए हैं, अपने अधिकार की ही मांग कर रहे हैं ताकि ये रिजल्ट आए। इस झारखंड का कि चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे जेएससीसी का मामला हो, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो, यहाँ पता नहीं रिजल्ट में इतना देरी क्यों करते हैं। असल में हमें जब लगता है ये सेटिंग गेटिंग करते होंगे, पैसा लेकर यहाँ बहुत सेटिंग गेटिंग होता है। और अभी भी तो कितने लोगों पर केस चल रहा है भाई, सीबीआई का केस है, कितने लोगों पर सीबीआई का केस है कि कैसे सेटिंग गेटिंग करके हो गए। मैं ये कहूँगा, पहले अध्यक्ष नहीं था, मैंने विधानसभा में इस पर मामला उठाया, अध्यक्ष की बहाली हो गई, और जब अध्यक्ष की बहाली हो गई तो भाई रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हो? और प्रत्येक वर्ष रिजल्ट जारी होना चाहिए। आपका रिजल्ट जारी नहीं करते हो, 2-2 साल 3-3 साल लटका के रखते हो, तो छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जो जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है और यदि उसका उम्र सीमा पार कर जाएगा तो कहाँ नौकरी के लिए दर दर भटकेगा। अरे भाई, ये सारे के सारे झारखंडी छात्र छात्राएं हैं, कोई विदेशी नहीं है, और जो विदेशी है उसको बाहर करो, लेकिन इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। तो मैं आपके माध्यम से जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते जी से आग्रह करूंगा कि आप इन शांतिपूर्ण छात्र और छात्राएं जो धरना दे रहे हैं, इनकी बातों पर विचार कीजिए। ये कोई हुड़दंगबाजी नहीं कर रहे हैं। अरे आपको देखिए ना, इस धूप में बैठे हुए हैं लोग,
आप इनको अंदर बैठाते, पूछते कि भाई क्या दिक्कत है, क्या आपकी समस्या है, आपकी बात को सुनते और समाधान करते। भाई इनकी मांग तो इतना ही है, ये तो नहीं कह रहे कि हमको पास कर दो, ये तो कह रहे रिजल्ट जारी करो, सिर्फ रिजल्ट जारी करो। रिजल्ट जारी करने में भी ये दिक्कत, तो क्या मामला है? और सरकार के कानों पर जू नहीं रखती। ये लेकिन मैसेज अधिकारियों और सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि छात्रों का आंदोलन और विपक्ष का जो साथ मिलता है कहीं ना कहीं बीजेपी का साजिश भी। अरे भैया एक बात बताओ ना, ये कोई बीजेपी के कार्यकर्ता है क्या? बड़े मूर्खाधिराज लोग हैं। मैंने कहा ना अभी कि जिसको जेपीएससी का फुल फॉर्म झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं आता है बोलने, ऐसे ही तो मंत्री बन के बैठे हैं ना। तो मैं ये कहूँगा कि मैं रांची का विधायक हूँ और रांची विधानसभा अंतर्गत कोई धरना प्रदर्शन जुलूस होता है तो मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। हमसे आकर मिले थे और धरना पर आने के लिए आग्रह किया था, तब मैं आया हूँ। मैं ऐसा थोड़े हूँ कि जहाँ धरना देखता हूँ वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, ऐसा भी तो नहीं है। भाई धरना तो रोज गवर्नर हाउस के पास होता है, जब वहाँ से बुलाते हैं, चाहे वो हमारे दिव्यांग लोग हैं वो भी धरना पर बैठते हैं, बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगा, मेरा दायित्व है। मोराबादी मैदान में कोई कार्यक्रम होता है, हमको बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। और सीपी सिंह तो उस शख्स का नाम है, यदि कोई जहन्नुम में भी बुलाए तो जहन्नुम में भी जाने के लिए तैयार बैठा रहता है, सीधी सीधा। सर छात्र अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे आ गया है, अब क्या? मैं देखिए, मैंने आग्रह किया है भैया, ये मेरा कर्तव्य है और स्वाभाविक रूप से ये अभी छात्र ही तो है और मैं उस दृष्टि से देखूं तो हमारे बाल बच्चे के समान हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भैया आमरण अनशन अनिश्चितकालीन धरना दो, लेकिन खा पी के धरना दो, जो खाओ, दुए को रोटी खाओ, सूखा रोटी खाओ, लेकिन खा पी के धरना दो। क्योंकि ये सरकार गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, इसलिए मैं कहूँगा धरना देना है धरना दो, लेकिन खा पी करके दो, बिना खाए हुए मत दो। और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन तो कम से कम करो ही मत। छात्रों के मामले में विपक्ष का क्या रुख होगा सर? अरे विपक्ष का क्या रुख है भैया, आपके सामने विपक्ष का विधायक यहाँ है, मुझे क्या रुख होगा? अरे भैया रुख, मैं इनके साथ समर्थन में हूँ, मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ, इनकी मांगे जायज है। देखिए छात्रों का आंदोलन एक बार फिर से यहाँ पे उग्र होता हुआ नजर आ रहा। गेट के सामने ही छात्र यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और बार बार जेपीएससी को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं। जेपीएससी के अधिकारियों को छात्र कोसने का काम करे। इस आंदोलन में विपक्ष का भी साथ मिलते हुए नजर आ रहा है। अभी रांची के सदर विधायक सीपी सिंह छात्रों के साथ यहाँ पे उनके आंदोलन में शामिल हुए थे, छात्रों को समझाने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, सरकार को जागरूक करना, और इसलिए विपक्ष लगातार इन छात्रों के साथ है। और जब तक सरकार द्वारा या अधिकारियों द्वारा परिणाम जारी नहीं हो जाता है तब तक विपक्ष इन छात्रों का साथ देते रहेगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला से संवाद, रांची।